नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए पीटीटी व बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और एक तरह से आपके हिंदी का मॉडल पेपर है इन एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप वीडियो अंत तक देखें और कमेंट करके अंत में ज़रूर बताएं कि इन 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए चिन्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चिन्ह धनमय, चिन्ह धनमय, चित्त धनमय या फिर चित्र धनमय। तो क्या हो जाएगा चिन्मय का संधि विच्छेद। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन थर्ड, चित्त धनमय। ये होता है अपने चिन्मय। ये जो आधा त है ये परिवर्तित हो जाता है आधे न में, मतलब वर्ण का प्रथम अक्षर वर्ण के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। त वर्ण का प्रथम अक्षर है त, तो त वर्ण के पांचवें अक्षर यानी कि त थ द ध न, ये पांचवा अक्षर है इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये संधि कौन सी है इसमें, व्यंजन संधि है इसमें, और अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेति शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। तो देखिए नेति इस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी अपने गुण संधि, ऑप्शन सेकंड। और देखिए नेति का अगर संधि विच्छेद देखें तो क्या है इसका संधि विच्छेद, न धन इति, ये होता है अपने नेति। न में आ रहा है अपने अस्वर, आगे ये ई स्वर है, तो अ और ई मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यहाँ पर ये अस्वर इसमें है तो आगे आधा न है, आधे न में ये ए जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ने हो जाएगा। और आगे क्या है अपने ये ती है तो ये हो जाएगा अपने नेति, ऑप्शन सेकंड गुण संधि है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर शब्द। तो देखिए भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई देखें तो कौन सी है, ये है अपने वर्ण, ऑप्शन थर्ड। और देखिए वर्ण मिलकर बनाते हैं अपने शब्द, शब्द मिलकर बनाते हैं अपने वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि या फिर रोमन लिपि। तो देखिए देवनागरी लिपि का विकास अपने हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ऑप्शन सेकंड। और देखिए जो हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है, ये अपने देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, हिंदी की अगर लिपि पूछ ले तो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। और इस लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। क्वेश्चन 5, अन उपसर्ग किसका द्योतक है, भीतर, अभाव या निषेध, अधिक या फिर अनुकूल। तो देखिए अन उपसर्ग ये किसका द्योतक है, ये हो जाएगा अपने आंसर अभाव या निषेध, ऑप्शन सेकंड। अभाव या फिर कमी या फिर निषेध का द्योतक है अनुपसर्ग। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लेके देखें तो देखिए अनुचित, अनुचित में अनुपसर्ग है, अनधन उचित, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण इसमें भी अनुपसर्ग है, मतलब अनुचित जो उचित नहीं है, मतलब निषेध के अर्थ में इसका उपयोग हो रहा है। अनुत्तीर्ण मतलब जो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। अभाव या निषेध के अर्थ में अनुपसर्ग का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है, अन्वेक्षण, अनुदित, अनुमान या फिर अनुपयोगी। तो देखिए अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो देखिए अगर अन्वेषण को देखें तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसमें अन उपसर्ग नहीं है, इसमें अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग कैसे है इसमें, तो देखिए अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होता है अपने अनुदन एषण, इससे बनता है अन्वेषण। तो इसमें हो गया अपने अनुपसर्ग, तो ये तो अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट। अनुदित इसमें भी अनुपसर्ग है, ये भी सही है। अनुमान में भी अनुपसर्ग है, लेकिन अनुपयोगी में अनुपसर्ग नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है। अनधन उपयोगी होता है अनुपयोगी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। अनुपयोगी में अनुपसर्ग है ना कि अनुपसर्ग, तो ऑप्शन 4 है अपने करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, म्य, अ, य या फिर आत्म्य। तो देखिए महात्म्य शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने य प्रत्यय, ऑप्शन थर्ड। और देखिए अगर महात्म्य शब्द का शुद्ध शब्द भी पूछ ले तो ये अपने शुद्ध शब्द महात्म्य नहीं होगा, ये महात्म्य होगा, यहाँ पर माँ आएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। और मूल शब्द इसमें पूछ ले तो कौन सा है, महात्मा, धन, यह मिलकर बनता है महात्म्य, तो इसमें यह प्रत्यय हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन अपने हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, पार्थ में मूल शब्द क्या है, प्रथा, पृथ्वी, पृथा या फिर पथ। तो देखिए पार्थ, पार्थ का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ क्या होता है, अर्जुन होता है पार्थ का अर्थ। और इसमें मूल शब्द पूछा है तो मूल शब्द इसमें क्या होगा, प्रथा नहीं होगा,
पृथ्वी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अपने प्रथा। और देखिए प्रथा तो अपने होती है जो रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं उसको बोलते हैं प्रथा। और प्रथा कौन है? प्रथा अर्जुन की माँ थी, अर्जुन की माँ कुंती थी। कुंती को बचपन में प्रथा नाम से जानते थे। तो इसमें मूल शब्द तो हो जाएगा अपने प्रथा, ऑप्शन थर्ड। और प्रत्यय की अगर बात करें तो ये पार्थ मिलकर बनता है अपने प्रथा धन अ से। इसमें अगर प्रत्यय पूछ ले तो इसमें अ प्रत्यय है, तो ये आप ध्यान में रखें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पार्थ में अ प्रत्यय है, मूल शब्द है प्रथा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष समास। तो देखिए लाजवाब में कौन सा हो जाएगा समास अपने? लाजवाब में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और इसका अगर सामासिक विग्रह देखें तो क्या होता है इसमें? जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है वो होता है लाजवाब, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या फिर चतुर्युग। तो देखिए जहां पर आगे संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं वो क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर तो चारों ऑप्शन में संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं, यहाँ पर पंच आ रहा है, यहाँ पर चतु, त्रि व चतु आ रहे हैं। तो पंचपात्र में है द्विगु समास, त्रिभुवन व चतुर्युग इनमें भी द्विगु समास है। लेकिन चतुरानन इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, जैसे चार है आनंद जिसके, चार है आनंद यानी कि मुख जिसके, वो कौन है? ब्रह्मा है। तो जहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है ये है अपने क्या? बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस समास में विशेषण विशेष या फिर उपमेय उपनाम, देखिए उपनाम नहीं है उपमान का संबंध होता है, तो किसमें होता है ये? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो देखिए विशेषण विशेष इसका संबंध होता है अपने कर्मधारय समास में, ऑप्शन सेकंड। जैसे कैसे होता है अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हरी मिर्च, हरी मिर्च, तो देखिए इसमें मिर्च कौन सी है? हरी है, मतलब इस मिर्च की विशेषता बता रहा है ये हरा, हरा कलर है इसका मिर्च का, तो हरा हो गया इसमें विशेषण। और विशेष क्या हो गया इसमें? मिर्च हो गई, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो बोलते हैं विशेष्य। और ये हरी मतलब जो विशेषता बता रहा है ये हो गया अपने विशेषण। तो ये संबंध किसमें होता है? ये होता है अपने कर्मधारय समास में। जैसे महाजन, महाजन महान है जो जन, मतलब इस जन की विशेषता बता रहा है ये महान है, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन है गरल का विलोम शब्द क्या है? सुमति, विरल, सुधा या फिर सरल। तो क्या हो जाएगा गरल का विलोम शब्द? तो देखिए गरल का मतलब होता है विष, विष या फिर जहर, तो अपने सुधा इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सुधा इसका विलोम शब्द है, सुधा का मतलब होता है अमृत, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। किस क्रम में बर्बर का विलोम शब्द है? सभ्य, बुरा, अत्याचारी या फिर दुष्ट। तो देखिए बर्बर इसका विलोम शब्द हो जाएगा अपने सभ्य, ऑप्शन सेकंड। बर्बर का मतलब क्या होता है? जो असभ्य है या फिर जंगली टाइप का है उसको बर्बर बोलते हैं, तो सभ्य इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है गधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दूसर, चक्रीवान, जाह्नवी या फिर वैशाख नंदन। तो देखिए गधा किसको बोलते हैं? गधा को, इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? दूसर है, चक्रीवान है, वैशाख नंदन, इसको शास्त्रों में वैशाख नंदन बोला गया है गधे को। तो जाह्नवी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, बाकी दूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन ये तीनों हो जाएंगे। जाह्नवी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का, तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये गधे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुहिन, पावक, अनल या फिर हुताशन। तो देखिए पावक, अनल, हुताशन ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तुहिन ये बर्फ को बोलते हैं, बर्फ को, तो ये अपने ये पर्यायवाची शब्द नहीं है तुहिन, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। तो चाय शब्द अपने हैं चीनी भाषा का शब्द, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चाय अगर पूछ ले तो ये चीनी भाषा का शब्द है, ना कि अंग्रेजी, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घटिका, मरकटी, पूत या फिर प्रस्तर। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि तद्भव कौन सा है इसमें से? तो देखिए घटिका, मरकटी और प्रस्तर ये तीनों तत्सम शब्द हैं, लेकिन पूत ये कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, तो अपना ऑप्शन थर्ड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। पूत है अपने तद्भव, जिसका अगर तत्सम देखे तो क्या होता है? पुत्र होता है। बाकी घटिका तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव देखे तो क्या हो जाएगा? गढ़ी हो जाएगा, गढ़ी। मरकटी का अगर तद्भव देखे तो क्या हो जाएगा? ये बोलते हैं मकड़ी को, मकड़ी।
प्रस्तर का अगर तद्भव देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पत्थर। तो ये सभी भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है नीर नीड़ शब्द युग्म का अर्थ क्या है। तो देखिए ये शब्द युग्म का अर्थ बताना है हमें। नीर किसको बोलते हैं और नीड़ किसको बोलते हैं, क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए नीर बोलते हैं अपने पानी को बोलते हैं नीर, और नीड़ बोलते हैं अपने घोंसले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी या फिर जल। तो जल या घोंसला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नीर तो है जल, नीड़ हो गया अपने घोंसला, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है तम तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है। तो देखिए तम तमा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो तम बोलते हैं अपने अंधकार, अंधेरा या फिर अंधकार को, और तमा बोलते हैं अपने रात या फिर रात्रि को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार और रात्रि इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अंधकार तो बोलते हैं तम को, तमा बोलते हैं अपने रात्रि को। अगला क्वेश्चन है मछली मरकड़। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। तो देखिए मछली मारकर जो आजीविका चलाते हैं उसको एक शब्द में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, ये कहते हैं दिवर, ऑप्शन फर्स्ट। और ये एलडीसी एग्जाम 2000 जो 17-18 में हुए थे उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। दिवर बोलते हैं मछली मारकर जो आजीविका चलाते हैं उसको, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है जिंदा रहने की इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिगत्सा, जिजीविषा, जिज्ञासा या फिर जिज्ञासा। तो देखिए जिंदा रहने की इच्छा ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है जिजीविषा, ऑप्शन सेकंड। और देखिए अगर बात करें जिगत्सा की, तो जिगत्सा किसको बोलते हैं, ये बोलती है भोजन की इच्छा। अगर पूछ ले इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है, तो भोजन की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिगत्सा, और जिजीविषा हो जाएगा अपने जिंदा रहने की इच्छा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, भगीरथी, भागीरथी या फिर इस टाइप का भागीरथी। तो देखिए भागीरथी का अगर शुद्ध शब्द पूछ ले तो क्या हो जाएगा अपने आंसर, ये होगा अपने भागी और रथी, मतलब इसमें दोनों ई की मात्रा बड़ी होगी, तो ये अपने शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो भागीरथी ये वाला शब्द शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए सन्यासी का शुद्ध शब्द बताना है हमें। तो देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देखिए अगर सन्यासी का शुद्ध शब्द देखें तो क्या हो जाएगा, ये होता है स के ऊपर बिंदी, फिर आधा न, फिर या, फिर ये सी, इस टाइप से लिखते हैं सन्यासी का शुद्ध शब्द। तो ये आप ध्यान में रखें, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, मैं भोजन नहीं लूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा या फिर मैं भोजन नहीं पाऊंगा। तो देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बीएसटीसी के पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, ऑप्शन सेकंड। ये एकदम हो जाएगा शुद्ध वाक्य, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से संबंधित भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए, प्रातः काल घूमना चाहिए या फिर प्रातः काल समय को घूमना चाहिए। तो देखिए ये तो हो जाएगा गलत, प्रातः काल समय को इसमें नहीं होगा, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर के समय इसका अतिरिक्त यूज हो रहा है, प्रातः काल का मतलब ही क्या होता है सुबह का समय, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। प्रातः काल यहाँ पर इसमें ये अशुद्ध है, यहाँ पर ये क्या विसर्ग आएगा, तो ऑप्शन सेकंड अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रातः काल घूमना चाहिए, ये एकदम शुद्ध है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में झूठे आश्वासन देना का सही अर्थ है। तो देखिए झूठा आश्वासन देना, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा, सिक्का जमाना, सिर खपाना, सब्ज बाग दिखाना या फिर सिर दुखाना। तो देखिए सब्ज बाग दिखाना इसका अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ झूठा आश्वासन देना, ऑप्शन थर्ड। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, झूठा आश्वासन देना। अगला क्वेश्चन है काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत मूर्ख होना, बुरे आचरण करना, काठ की तरह शुष्क होना या फिर उल्लू के समान दिखाई देना। तो काठ का उल्लू होना यानी कि क्या हो जाएगा, अत्यंत मूर्ख होना, ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घाट घाट का पानी पिया है मैंने, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे, मतलब वो बहुत अनुभवी हैं, तो ऑप्शन
सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर बहुत अनुभवी होना, यानी कि घाट घाट का पानी पीना। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो देखिए उद्देश्य और विधेय वाक्य, शब्द, रचना या फिर अर्थ। तो देखिए आपने वाक्य रचना पढ़ी होगी, वाक्य रचना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। उद्देश्य किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कर्ता या फिर कर्ता के विस्तार को। और विधेय किसको बोलते हैं? कर्ता जो भी काम करता है उसको बोलते हैं विधेय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा नगर में नहीं आए, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या फिर निषेधात्मक। तो देखिए राजा नगर में नहीं आए, जहां पर भी आपको नहीं होने का अर्थ पता चले, मतलब जैसे मैं आज नहीं खेलूंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे जहां पर भी आपको नेगेटिव वाक्य मिले वो हमेशा निषेधवाचक होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।